भाई घने बच्चों ने बोल दिया सर मैकेनिक डीजल के बारे में वीडियो बनाओ। लो भाई बना दिया। तो जैसे हमेशा की तरह जैसे बाकी ट्रेड के बारे में बताया मैंने, पूरा डिटेल जानकारी A to Z आराम से सुनना। चाहिए आपको जल्दी सुनना है तो फास्ट कर लो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे बात करूँ वैसे सुनो, दिमाग में पूरा स्ट्राइक करेगा, समझ में पूरा आएगा। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले डीजल मैकेनिक क्या करता है। तो बेसिकली जितने भी डीजल इंजन है ना, उसका पूरा काम करना है किसके द्वारा, डीजल मैकेनिक के द्वारा। उसका रिपेयरिंग करना, पार्ट्स चेंज करना, सब कुछ। हालांकि पूरा डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं एडमिशन से। तो एडमिशन कैसे मिलेगा, दो तरीके से एडमिशन ले सकते हो किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेना है ITI में। कुछ ट्रेड में 10th के मैक्सिमम ट्रेड में 10th के बाद एडमिशन मिल जाएगा। कुछ ट्रेड में 8th पास वालों को अलाउ कर देता है। हम क्या रिकमेंड करते हैं, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ भाई, 10th के बाद ही ITI करने अगर करना है तो। दो ऑप्शन है, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। सरकारी कॉलेज में क्या होता है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। अब काउंसलिंग कब होता है सर, काउंसलिंग कैसे करें, कैसे अटेंड करें सर, उधर क्या एग्ज़ाम होता है, नहीं एग्ज़ाम नहीं होता है। आपके 10th में जो मार्क्स आया है उसके बेस पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कब निकलेगा, फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में फॉर्म निकलेगा। हर स्टेट का अलग फॉर्म निकलता है। टाइम लगते ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल लेना, वो काम का है, आगे काम आएगा। सरकारी कॉलेज में लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, बिकॉज फीस जो है आपका सरकारी कॉलेज में 2-4 हज़ार पर ईयर का लगता है। कितने साल का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है आपका, तो 2-4 हज़ार में आपका काम हो गया। प्राइवेट में क्या हो जाएगा, 30-40 हज़ार, 20-25 हज़ार तो लेगा कम से कम। तो यहाँ लगभग सरकारी में फ्री में हो जाता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। और एक क्या डिफरेंस है, प्राइवेट में मान्यता रहता है, बट प्राइवेट में हो सकता है टीचर अच्छा ना मिले आपको, लैब्स अच्छे ना मिले, लेकिन मिलता है। सरकारी में थोड़े बेटर टीचर्स आपको मिलने की उम्मीद रहता है, बिकॉज वो पेपर वगैरह क्रैक करके आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेशन कितने साल का है भाई, 2 साल का कोर्स नहीं है, 1 साल का प्रोग्राम है। एज लिमिट क्या रहता है सर, बताओ कितने एज तक हम कर सकते हैं इस ITI कोर्स को। मिनिमम 14 ईयर्स, मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट रहता नहीं। बहुत जगह, कुछ जगह पर 30-35 साल लोगों ने कर रखा है। मैं बोलता हूँ इस तरह का प्रोग्राम करना है, करना नहीं करना आपके पर, आप पर है, बट 1 साल का प्रोग्राम मैं थोड़ा कम रिकमेंड करता हूँ। मेरा काम है आपको पूरा डिटेल बताना, फिर थोड़ा बहुत बताना कि भाई इससे कुछ बेटर है क्या आपके लिए, वो भी बताना। आपको मिलेगा उसके बारे में डिटेल, धीरे धीरे जानते ही ये पता लग जाएगा कौन सा बेटर हो सकता है अगर आपको करना है तो। सर आसान है डिफिकल्ट, देखो 1 साल का प्रोग्राम है, आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। किसी को बिजनेस फील्ड में जाना है, मैकेनिक फील्ड में जाना है, तो ये फील्ड अच्छा है। किसी को गैराज खोलना है, खुद का गैराज खोलना है, बाइक वगैरह ठीक करना है, पेट्रोल वगैरह सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन जॉब पर्सपेक्टिव सरकारी में है ऑप्शन, थोड़ा सा दिक्कत करता है कभी कभी, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, बिकॉज 1 ईयर प्रोग्राम है। और एक प्रॉब्लम क्या है 1 ईयर प्रोग्राम का, आप डिप्लोमा के 2nd ईयर में एडमिशन ले नहीं पाओगे, 1st ईयर में ले पाओगे आप, ठीक है। मतलब 10th के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ITI के बेस पर 1 साल कम नहीं हो जाएगा। जो 2 साल का ITI करते हैं उनको डिप्लोमा के 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, ठीक है। वर्थ इट और स्कोप इन इंडिया, देखो डेफिनेटली जॉब लग जाता है, स्कोप है, बट इससे बेटर वर्थ वाले कोर्सेज भी हैं इसी कैटेगरी में। हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सिलेबस सर बताओ, और प्राइवेट जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब बताओ, सिलेबस बताओ, सैलरी कितना मिलेगा। 25 हज़ार से 1 लाख आपने लिख दिया, 1 लाख सैलरी सच में मिलता है क्या, प्रूफ दिखाएंगे भैया। आप एलिजिबल हो, ITI वालों को मिलता है, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको पता लगेगा कौन से जॉब्स में, मतलब कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, वो भी आपको पता लगेगा। पूरा डिटेल जानकारी देंगे, आधा उधरा नॉलेज नहीं भाई, पूरा ज्ञान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, जॉब प्रोफाइल बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैकेनिक डीजल है 1 साल का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। लेट्स गो फॉर जॉब प्रोफाइल, कि जॉब प्रोफाइल आपका क्या होता है ना। 1200 घंटे का प्रोग्राम है टोटल, ठीक है। इसमें आपका थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ मिला के 1200 घंटे का प्रोग्राम है। और यहाँ पर हम देखेंगे जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा आपका। लेट्स उसको देखते हैं, किसके मैकेनिक बनते हैं आप, डीजल इंजन के। उसका पूरा डिटेल्स पुर्जा आप खोल के देखेंगे, सब कुछ सीखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद सब कुछ डीजल इंजन के बारे में पूरा वही चीज़ है और कुछ नहीं है, खाली डीजल इंजन के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है।
सो इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए, उसको कैसे अच्छा करना है और मैं आपको बताऊँगा। अब चलते हैं हमारा सिलेबस में। तो सिलेबस कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 साल का प्रोग्राम है, तो ये सिलेबस है आपका, 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये प्रैक्टिकल सीखेंगे, ये आप थ्योरी में सीखेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि मशीन में क्या होता है उसमें, उसके बाद हाउसकीपिंग मेथड, सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इंजन ऑयल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स, हैंड एंड पावर टूल्स से सीखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डिटेल सीखोगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ये आप सीखेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल जॉइंट, फास्टेनर्स, उसके बाद गैस्केट्स, उसके बाद कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग मशीन, टैप्स एंड डाइज, हैंड रीमर्स, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पर कंसेप्ट बेसिकली वोल्टेज, ये सब चीज़ें, वोल्टेज मीटर, उसके बाद ओम्स लॉ, ये सब सीखेंगे आप। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स जो उठाने के लिए काम आता है वो वाला सीखेंगे आप। इंट्रोडक्शन टू इंजन, इंजन में क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स ऑफ इंजन। उसके बाद डीजल इंजन के बारे में कंपोनेंट्स पूरा सीखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होता है डीजल इंजन में, है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या आता है भाई, फिर हमारे पास नीड फॉर कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम होता है सब में, क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। उसका लुब्रिकेशन सिस्टम सीखेंगे आप, लुब्रिकेशन क्या क्या इसमें, इनटेक एग्जॉस्ट सिस्टम सीखेंगे। उसके बाद ये सब डिटेल सीखेंगे आप, ठीक है। पेट्रोल फ्यूल फीड सिस्टम इन आईसी इंजन, पेट्रोल डीजल के सीखेंगे, डीजल फ्यूल सिस्टम। तो पेट्रोल वाले भी लोग काम कर लेते हैं थोड़ी टाइम के बाद, लेकिन मेनली आप डीजल के बारे में सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, उसके बाद मरीन एंड स्टेशनरी इंजन टाइप्स, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो मरीन में होता है, मतलब शिप जाती है ना पानी में, उसकी बात कर रहा है वो। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास, और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते हैं आप, ठीक है, 40 घंटे का है। कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखोगे मैथमेटिक्स का मेरे हिसाब से, ये हाँ बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीखेंगे। स्क्वायर रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यूनिट फ्रैक्शन, मटेरियल साइंस, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, उसके सारे सीखते हैं। ये टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, ये सब सीखेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट नंबर पर आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखो बिजनेस कर सकते हैं, गैरेज खोल सकते हो, बट प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा सैलरी मिलने का चांस कम है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको शायद 20-25-30 हज़ार तक मिल जाए, ठीक है, ये है आपका। लेकिन सरकारी में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 25 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी, मैक्सिमम सैलरी आप देखोगे 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी है। तो यहाँ पर चलो मैं दिखाता हूँ कुछ जॉब्स जो निकला था रिसेंटली, उसकी बात कर लेते हैं, सो दैट आपको पता लगेगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे, 4-5 चीज़ें दिखाऊंगा आपको मैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, हमारा ये ऐसा कंपनी है, ये क्या करती है, ये रेलवे का है, ये टेक्नीशियन का पोस्ट है। यहाँ पर देखोगे डीजल, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं यहाँ पर देखेंगे आप। तो मैकेनिक डीजल डेफिनेटली होगा, बिकॉज डीजल इंजन अभी भी बचा है हमारे किस में, रेलवे में। तो यहाँ पर देखोगे मैकेनिक डीजल, डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं क्या इसमें, मैकेनिक, अच्छा हाँ टेक्नीशियन में डिग्री वाले एलिजिबल कर रखा है, ठीक है ठीक है। उसके बाद तो वो उस वीडियो में गलत बता देता, इसका मतलब है ना, इसमें डिग्री वाले को एलिजिबल कर रखा है इन्होंने। इसमें देखोगे मैकेनिक डीजल का कहाँ यहाँ पर है भाई, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। मैकेनिक डीजल फिटर का है, टर्नर का है, एडवांस मशीन टूल का है, उसका वेल्डर का है, हाँ ये मैकेनिक डीजल का है। आप एलिजिबल होते हो, मैकेनिक डीजल एलिजिबल रहता है इसमें। ये हो गया एक। दूसरा की बात करते हैं, ये हो गया आपका टेक्नीशियन का, इसमें टेक्नीशियन का बता दिया आपको मैंने। उसके बाद हम चलेंगे ALP में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं और एक, ये सेल में जॉब निकला था मैकेनिक, डीजल मैकेनिक का 4 वैकेंसी था, बट इसमें सैलरी देखो कितना आपका, देखोगे सैलरी मज़ा आ जाएगा, 10 लाख पैकेज है और बोनस सब मिला के, अलाउंस मिला के 12 लाख हो जाता है, 1 लाख पर मंथ सैलरी आपका हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा जॉब दिखाया मैंने आपको। तीसरा जॉब दिखाता हूँ आपको, सरकारी नौकरी है भाई सर ये, ठीक है। दूसरा दिखा दिया मैंने आपको, तीसरा दिखाता हूँ। ये भाई ऐसा कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या करती है बेसिकली, ये मैकेनिक डीजल एलिजिबल है, 4 गो वैकेंसी इसमें है। ये कौन सा DRDO है, DRDO, ये क्या है, मिसाइल बनाती है
है ना, शानदार कंपनीज हैं। सैलरी इनमें 30-40 हज़ार सब में सैलरी है, उससे कम नहीं है, 25-30 हज़ार मिनिमम सैलरी है इनमें। उसके हमारे पास DRDO बता दिया मैंने। फिर उसमें चलते हैं जो सैटेलाइट भेजती है, इसमें एलिजिबल है क्या, इसमें देखोगे कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मैकेनिक डीजल मोटर व्हीकल मैकेनिक तो एलिजिबल है, डीजल मैकेनिक डीजल एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, शायद मैकेनिक डीजल एलिजिबल नहीं है ना, ये वाला एलिजिबल है, मोटर व्हीकल मैकेनिक एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे और एक आपका था, अगर यहाँ पर मिल जाए मेरे को तो मैं आपको दिखाऊं, और एक था आपका यहाँ पर 5 है, मैंने और एक दिखाता हूँ मैं, ALP का है, रेलवे का लोको पायलट का, इसमें भी बीटेक वालों को एलिजिबल कर रखता है यहाँ पर, बट यहाँ पर आप भी एलिजिबल हो जाते हो। मैकेनिक डीजल देखिए यहाँ पर एलिजिबल है, सो आप एलिजिबल रहते हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बीटेक वाले को भी एलिजिबल होकर रखते हैं, और यहाँ पर बेसिक पे 20,000 है लगभग लगा लो, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 40 के आसपास, 35-37 के आसपास बनता है आपका, ठीक है। ये बेसिकली सरकारी नौकरियों का हिसाब किताब है। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया कहानी क्या है इसमें, और मज़ा ही आ गया आपको इतने डिटेल वीडियो देख के होपफुली। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अगर आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बिकॉज आप में से बहुत से बच्चों का इंग्लिश में प्रॉब्लम रहता है, तो आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू। और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आपको पता नहीं लगता कैसे पढ़ाई करूँ, तो आपके लिए मेरे पास कुछ अमेजिंग है। मैंने ये सारे प्रॉब्लम फेस किया था, मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान बहुत कुछ सीखा, और मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ एक प्रोग्राम बनाया, क्या, 0 to हीरो प्रोग्राम, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, 1000 रुपये का प्रोग्राम है, 50% ऑफ पे चल रहा है, इसको डिले मत करना, जितना जल्दी इसमें एनरोल करोगे, आप इसके अंदर जाओगे, सीखोगे, उतना फ़ायदा आपको लाइफ में मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, 50 बार सोचना मत, तुरंत ज्वाइन करो। ज्वाइन करते ही आपको अलग फीलिंग आएगा, जैसे धीरे धीरे जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है, परचेज करते टाइम 499 यहाँ पर अभी प्राइस है, यहाँ प्राइस बढ़ सकता है, 699 799 हो सकता है, बट इसमें एक प्रोमो कोड यूज़ करना, ठीक है। प्रोमो कोड यूज़ करोगे, प्रोमो कोड कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है इसका, उसके नीचे प्रोमो कोड है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 100 रुपये का। ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, तो तुरंत गिफ्ट को गिफ्ट लो और स्टार्ट करो, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू करो। मेरा टारगेट है लाखों बच्चों को हेल्प करना इस चीज़ में, हज़ारों बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, लाखों बच्चों को हेल्प करना, सो दैट you can also speak very good English, my dear. You will not feel some kind of inferiority complex whenever somebody is speaking in English with you and you are unable to communicate because of your poor English. You don't know the use of all the things in all the components of English, like has been, had been, will have been, shall have been. ये सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसमें इस प्रोग्राम के अंदर है, कि ज़्यादा सोचना नहीं है, ज्वाइन करना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।